Hello, good morning, students. Today I am going to discuss our new topic is typecasting. आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइपकास्टिंग. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एक्सप्रेशन कि एक्सप्रेशन क्या होती है. ठीक है, आज हम देखेंगे टाइपकास्टिंग. टाइपकास्टिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है. फर्स्ट है इम्प्लिसिट, सेकेंड इज एक्सप्लिसिट. ठीक है, फर्स्ट चीज जान लेते हैं कि टाइपकास्टिंग होती क्या है. टाइपकास्टिंग मीन्स कन्वर्जन. ठीक है, जब हम कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं या फिर जब किसी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो वो कहलाता है टाइपकास्टिंग. सपोज एक वेरिएबल है बी और ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 15.25. ठीक है, एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू है 15.25. अब मुझे ये जो वेरिएबल ए है इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में. ठीक है, अभी ये किस टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का क्योंकि इसमें डेसिमल है. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर. तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा. ठीक है, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, इंट फंक्शन के थ्रू. ठीक है, अगर ए की वैल्यू क्या है 15.25. अब ये क्या है, किस टाइप की, फ्लोट टाइप की. अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15. ठीक है, बी में क्या आ जाएगा 15. क्यों, ये डेसिमल के बाद जो भी नंबर होंगे उनको वो रिमूव कर देगा. ठीक है, मतलब ये प्योर इंटीजर विदाउट डेसिमल. ठीक है, जिसमें कोई डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज है वो रिमूव हो जाएंगी, ट्रंकेट हो जाएंगी और सिर्फ क्या आ जाएगा प्योर इंटीजर, मतलब सिर्फ नंबर होंगे. ठीक है, तो इंटीजर क्या है, एक फंक्शन है जो कन्वर्ट कर रहा है फ्लोट नंबर को इंटीजर में. तो ये कहलाता है टाइप कास्टिंग. ठीक है, जब हम एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं, एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं दूसरे डेटा टाइप में. ठीक है, तो दो टाइप कास्टिंग होती है, वो एक होती है इम्प्लिसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट जो टाइप कास्टिंग होती है वो कंपाइलर ऑटोमेटिक करता है. ठीक है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती. ये जो टाइप कास्टिंग का एग्जांपल है ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है. मतलब इसमें हम एक वैल्यू को एक दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में. ठीक है, फ्लोट को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जांपल. ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जांपल. अब देखते हैं इम्प्लिसिट का. आपकी बुक में एग्जांपल दिया है पेज नंबर 109 में एग्जांपल नंबर 13. ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है, सी एच की एक वैल्यू है 5. ठीक है, आई की वैल्यू है 2 और डीबी की वैल्यू है 5.0. ठीक है, ये वैल्यू है. अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी गई है ए इक्वल टू CH प्लस आई पैरेंथेसिस क्लोज डिवाइडेड बाई DB. तो ये कैसे सॉल्व होगी देखते हैं. CH की क्या वैल्यू है 5 और I की वैल्यू है 2. ठीक, डिवाइडेड बाई DB है 5.0. ठीक, 5 + 2 7 डिवाइडेड बाई 5.0. ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रहा है, ये क्या है, एक इंटीजर नंबर है और ये क्या है, एक फ्लोट नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपाइलर ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा. कैसे कन्वर्ट, इसका आंसर क्या होगा 2.0. ठीक है, तो 2.0 आंसर किस में आया, ये फ्लोट टाइप में आया है. ठीक है, और ये जो नंबर है इंटीजर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, फ्लोट नंबर से. ठीक है, तो यहाँ पर कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर जो है पाइथन का, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर रहा है फ्लोट में. मतलब जो आंसर है वो किस में आ रहा है, फ्लोट में. वैसे करेक्टली आंसर किस में आना चाहिए, 2 आना चाहिए, मतलब इंटीजर में आना चाहिए. ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक बड़ा डेटा टाइप है और ये क्या है, छोटा डेटा टाइप है. मतलब जो इंटीजर होते हैं वो छोटे होते हैं. ठीक है, और जो फ्लोट होते हैं वो उससे बड़े होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेटा टाइप है वो फ्लोट टाइप का है, मतलब डेसिमल वैल्यू है, और ये क्या है, इंटीजर टाइप की. तो ये इसको डिवाइड कर रहा है तो आंसर किसमें आ जाएगा 2.0 में. आप हाँ ये डिवाइड कर रहा है, इसमें माइनस दिया है. ओके ओके ओके
ठीक है, इसको आपको डिवाइड करोगे तो 5 1 ज़ा 1 होगा, 1.0 आंसर आएगा। ठीक है, हाँ सो करेक्ट है। ठीक है, 1.0 आंसर आएगा। ठीक है, आप देखोगे पेज नंबर 110 में, हाँ आंसर आया 1.4। ठीक है, देखो आंसर क्या आया है 1.4। 7 को अगर 5 से डिवाइड करोगे ना तो एग्जैक्ट जो आंसर है 1.4 आ रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है आपको बुक में एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1.4। ठीक है, कैसे डिवाइड होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, 7 को अगर 5 से डिवाइड करते तो 5 1 1 5 2 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे डेसिमल आएगा तो 0 हो जाएगा, 5 4 20। ठीक है, तो ये क्या एग्जैक्ट आंसर क्या है 1.4। तो यहाँ पर ये फ्लोट टाइप का है और ये इंटीजर टाइप का है, तो ये बड़ा होगा, इसी के कारण है कि ये जो आंसर आ रहा है वो फ्लोट में आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिक करता है। ठीक है, और एक्सप्लिसिट जो होता है उसमें हम यूजर मतलब जो प्रोग्रामर रहता है जो कोडिंग करता है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपकी बुक में ये एग्जांपल दिया है एक्सप्रेशन का। ठीक है, An implicit type conversion is conversion performed by the compiler without programmer's intervention। पेज नंबर 109 में डेफिनेशन दी गई है implicit type conversion की। ठीक है, An implicit type conversion is a comparison performed by the compiler without programmer's intervention। मतलब उसमें प्रोग्रामर का कोई रोल नहीं रहता, प्रोग्रामर कोई कोडिंग नहीं करता, इसको कंपाइलर ऑटोमेटिक करता है। हालांकि पाइथन में क्या होता है इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलर लिख दिया गया है। ठीक है, An implicit conversion is applied generally whenever differing data types are intermixed in an expression। जैसे इस एक्सप्रेशन में डिफरेंट डेटा टाइप इंटरमिक्स हो गए हैं। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का है और ये क्या है फ्लोट टाइप का है, तो दो अलग अलग डेटा टाइप मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में इंफॉर्मेशन लॉस ना हो, मतलब ये जो भी रिजल्ट आ रहा है वो लॉस ना हो, इसलिए कंपाइलर इसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है वो होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन या फिर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, आप पेज नंबर 109 में देखेंगे। इफ आइदर आर्गुमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर द अदर कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर यहाँ पे ये दोनों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होते तो जो आंसर आता वो किसमें आता कॉम्प्लेक्स नंबर में आता। ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता। फिर सेकंड है अदरवाइज इफ आइदर आर्गुमेंट इज अ फ्लोट नंबर द अदर इज कन्वर्टेड टू फ्लोट नंबर। जैसे ये दोनों में से कोई भी अगर फ्लोट नंबर होगा, जैसे ये फ्लोट नंबर है तो जो भी कन्वर्जन होगा वो किसमें हो जाएगा फ्लोट में हो जाएगा, कोई भी दो में से एक। अब क्या है थर्ड है नो कन्वर्जन इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर। अगर दोनों इंटीजर में होते तो क्या होता आंसर वो इंटीजर में ही आता। जैसे एग्जांपल ऐसा 7 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका क्या आंसर आता 1 आता है। ठीक है, क्योंकि दोनों इंटीजर में है। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग था। अब देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आपका दिया पेज नंबर 113 में। ठीक है, पेज नंबर 113 में एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग दिया है। टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। पाइथन इंटरनली चेंजेस द डेटा टाइप ऑफ सम ऑपरेंड्स सो दैट ऑल ऑपरेंड्स हैव द सेम डेटा टाइप। दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज ऑटोमेटिक। ठीक है, जब सम ऑपरेंड्स सो दैट ऑल ऑपरेंड्स हैव द सेम डेटा टाइप, जब सेम डेटा टाइप होते हैं तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। इम्प्लिसिट हैंस नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स एक्सप्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखते हैं क्या होते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अंडर डिफाइंड कन्वर्जन दैट फोर्स एन एक्सप्रेशन टू बी अ स्पेसिफिक टाइप। द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। टाइप कास्टिंग in Python is performed by the type function of appropriate data type in the following manner। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स होता है कन्वर्जन का वो होता है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, फिर उसके बाद होता है एक्सप्रेशन, जो भी आप की एक्सप्रेशन है। अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज कोई एक वैल्यू है, एक ही वैल्यू, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 15.25। अब इसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इस वेरिएबल में आपको वैल्यू असाइन करनी है बी में, तो आप कुछ नहीं करोगे, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंट डेटा टाइप लिखो, ये जैसा डेटा टाइप दिया हुआ है, ये सिंटैक्स है, ये एग्जांपल बता रहा हूँ। डेटा टाइप लिखा आपने इंट, फिर एक्सप्रेशन लिख दो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू है, एक ही वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो ए लिख दो,
बी में ऑटोमेटिक 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट, मतलब आप खुद कर रहे हो कन्वर्ट। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। ठीक है, अब जैसे इसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ये किस में हो गया, इंटीजर में। ठीक है, अब एक और वेरिएबल ले लो सी और इसको कन्वर्ट करना है तो लिख दो फ्लोट, फ्लोट बी। तो क्या फ्रेंड सी में क्या वैल्यू आ जाएगी, 15.0। देखो कमेंट में मैं लिख दे रहा हूँ 15.0। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्जन, आपकी बुक में दिया हुआ है विल असाइन 3.0। पेज नंबर 114 में एग्जांपल पाइथन डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन दिए हैं। 114 में एक टेबल दी गई है, टेबल 4.5 में आप देखोगे इंट फंक्शन दिया हुआ है, फ्लोट फंक्शन दिया हुआ है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन भी है, बुलियन फंक्शन भी है। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन कैसे वर्क करते हैं देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शन का एग्जांपल। ठीक है, सपोज एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं, ए की वैल्यू मैं लिखा हूँ 3। ठीक है, ए की वैल्यू है 3। अब इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैं बी में असाइन करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, str और इसमें लिख दो ए। तो बी में क्या वैल्यू आ जाएगी, सिंगल कोट के साथ 3 आ जाएगा। अब आपको पता है सिंगल कोट के अंदर कुछ भी है तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही एक और वेरिएबल ले लो, मान लो z में आप असाइन कर दो ट्रू। तो अभी ये किस टाइप, z किस टाइप का है, बुलियन टाइप का है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सिंगल कोट नहीं है, ट्रू लिखना है मतलब बुलियन। अब ट्रू का मतलब होता है 1। ठीक है, तो अब इसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ये z में आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई अदर वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं, उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। str इसमें लिख दो z। तो अब क्या इस z के अंदर क्या आ जाएगा, हाँ ट्रू, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का आ जाएगा। ठीक है, अभी ये सिंपल वाला था, बुलियन वाला था, अभी क्या डबल सिंगल कोट्स के अंदर आ जाएगा, तो वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही बुल फंक्शन होता है जो बुलियन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए के अंदर कोई वैल्यू है 0। 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल फॉल्स को हम नहीं समझेंगे क्योंकि ये एक प्रकार का इंटीजर नंबर है। ठीक है, 0 है। ठीक, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है बुलियन वैल्यू में, तो आप एक z एक वेरिएबल ले लो और 0। अब z के अंदर क्या आ गया, बुलियन, जिसका मतलब होता है फॉल्स। क्लियर है। ठीक, तो ये कुछ फंक्शन है जिसके जरिए आप कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, आप एक और टॉपिक है नीचे में पेज नंबर 114 में, टाइप कास्टिंग इशू। ठीक है, असाइनिंग अ वैल्यू टू अ टाइप विथ अ लार्जर रेंज from short to long possesses no problem. However, assigning a value large data type to a smaller data type may result in losing some precision. ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जब आप किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट करते हो, फर्स्ट एग्जांपल बताता हूँ, ए की वैल्यू है सपोज 70। ठीक है, आप इसको बड़े नंबर मतलब फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, फ्लोट बड़ा होता है इंटीजर से। ठीक है, फ्लोट ए। ठीक है, अब आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो, बी में क्या आ जाएगा, 70.0। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये नंबर छोटा था 70 और उसको आपने फ्लोट में कन्वर्ट किया तो 70.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल है जब आप किसी बड़े नंबर मतलब फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल ले लो, z की वैल्यू है 72.344। ठीक है, अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब छोटा करना चाहते हो, a इक्वल टू आप लिखोगे इंट z। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट होगा, मतलब डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो ट्रंकेट हो जाएंगे, तो इस क्या हो जाएगा 72। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू लॉस हो जा रही है। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो जा रही है, तो ये एक इशू होता है। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि अगर हमको सिर्फ इंटीजर नंबर चाहिए, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, तो कंडीशन की, अगर आपको प्योर इंटीजर नंबर चाहिए तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लॉस हो जा रही है तो एक इशू हो सकता है। तो ये वो आपको प्रोग्रामर को ध्यान रखना है। तो पेज नंबर 114 में एग्जाम्पल 19 है, एग्जाम्पल 20 है, एग्जाम्पल 21 है। ये आप पर्सनली घर में प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं कल एक
लैब की क्लास अपलोड करूंगा, प्रैक्टिकल क्लास अपलोड करूंगा, उसको आप देखेंगे। ये सारे एग्जांपल को मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली। आप पर्सनली खुद भी रन करके देखिए, ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 20, 21, 19 ये सारे आप घर में रन करके देखेंगे। मैं कल वैसे अपलोड करूंगा इसको। पेज नंबर 111 में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उनको भी मैं प्रैक्टिकल क्लास लैब के थ्रू अपलोड करूंगा, उसको आप देखेंगे घर में। ठीक है, नाउ मूव टू पेज नंबर 115। न्यू टॉपिक इज वर्किंग विथ मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन। ठीक है, मैथ मॉड्यूल क्या होता है देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन की हेल्प से हम, जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट फंक्शन से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में इनपुट ले सकते हैं। सेम ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पाइथन में, जिसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे प्रोग्राम और इंटरेक्टिव प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे आप कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हो, कोई बटन बनाना चाहते हो। ठीक है, हर चीज़ के लिए पाइथन में फंक्शंस अवेलेबल है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन का क्या टास्क है, क्या काम है। ठीक है, तो स्टार्ट न्यू टॉपिक वर्किंग विथ मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल, Python makes available many more functions through modules in its standard library. Python's standard library is a collection of many modules for different functionalities. Example, module time offers time related functions. जैसा कि रियल लाइफ में स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो लाइब्रेरी होती है, ठीक है, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम मैथमेटिक्स की बुक ले सकते हैं। मैथमेटिक्स की बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, उन फॉर्मूले से हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेम वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी लाइब्रेरीज होती हैं। उन लाइब्रेरीज में क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, उन मॉड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि मैथ की बुक है, उसमें फंक्शंस होते हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वैसे ही हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम फंक्शन की हेल्प से अपनी प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बना सकते हैं। जैसे आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसी नंबर का पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको साइन 30, कॉस 45, टेन 30 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप सिंपल फंक्शन की हेल्प से आप इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और अपनी जो भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है उसको आप प्रोग्रामिंग से इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल के तौर पर मैथ्स मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, हर मॉड्यूल के अंदर फंक्शन होते हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। ठीक, Python's standard library provide a module namely math for math related function that works with all number type except for complex number। मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी मैथ रिलेटेड फंक्शन हैं, वो नंबर पर वर्क करते हैं। ठीक है, सिर्फ नंबर, इंटीजर नंबर पर वर्क करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, वर्क विथ फंक्शन ऑफ मैथ मॉड्यूल यू नीड टू फर्स्ट इम्पोर्ट it to your program giving statement as follows as the top line of your Python script। ठीक है, अगर आपको मैथ मॉड्यूल का यूज़ करना है, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस यूज़ करने हैं, तो आपको इसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि जब आप प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में ओपन करोगे, ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट मोड में आपने प्रोग्राम ओपन किया, सबसे पहले आप सेव कर लेते हो। जैसे आप सेव कर रहे हो math1.py, ठीक है, py एक्सटेंशन है पाइथन प्रोग्राम का, आपने पहले ही सेव कर लिया। अब आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला आपको क्या काम करना है, इंपोर्ट करना है। सबसे पहली लाइन लिखनी है इंपोर्ट मैथ। अगर आपको मैथ मॉड्यूल के फंक्शन यूज करने हैं तो आपको मैथ लिखना पड़ेगा। अगर आप टाइम प्रिंट करना चाहते हो या टाइम से रिलेटेड कुछ भी फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट टाइम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हैं हमारे पाइथन में, आगे देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेगा तो आप उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, आपको GUI एप्लीकेशन बनाने हैं, ठीक है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नेटवर्किंग यूज़ करना है, इंटरनेट यूज़ करना है, वैसे बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है,
आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना, पहली लाइन में लिखना है इंपोर्ट, फिर मॉड्यूल का नाम, इतना लिखना है। इसके बाद जैसे आप कैलकुलेट करना चाहते हो, किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हो, सपोज एक नंबर है ए में मैं असाइन कर देता हूँ 81, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे बी में चाहिए, ठीक है, मुझे इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, आपको सबसे पहले मॉड्यूल का नाम लिखना है मैथ, फिर उसके बाद लगाना है डॉट लगाना है, फिर फंक्शन का नाम, आप कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हो, स्क्वायर रूट, तो उसका नाम है SQRT, ठीक है। पेज नंबर 116 में आप देखोगे बहुत सारे फंक्शंस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, टेबल बनी हुई है, ठीक। आपको जो भी फंक्शन को कॉल करना है, यूज करना है, तो आपको मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, फिर डॉट लगाना कंपलसरी है, फिर उस फंक्शन का नाम, फिर जो भी वैल्यू है, जैसे ए का मुझे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, ठीक। अभी कैसे होगा, ए का स्क्वायर रूट क्या होगा, 81 का स्क्वायर रूट मीन्स ये 9, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 9। तो बी में क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो आप इसको कोड अगर लिख रहे हो तो ऐसे लिखो प्रिंट बी। अब इसको सेव कर दो, math1.py आपने सेव कर दिया। अब रन करके देखोगे तो क्या आंसर प्रिंट होगा 9, ठीक है। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी में आपने कोड लिखने, मान लो एक वेरिएबल ले लो c, अब आपको उसका पावर कैलकुलेट करना है, 2 to the power 2, क्या आंसर होगा 4, ठीक है। और इसका एक और वेरिएबल ले लो z, इसमें आप पावर कैलकुलेट करते हैं, math.pow, पावर फंक्शन होता है पावर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसमें आपको जिस नंबर का पावर कैलकुलेट करना है, जैसे c का पावर कैलकुलेट करना है तो आप लिख दो c, और कितना पावर कैलकुलेट करना है 2, इसका मतलब होगा c to the power 2, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है 2 to the power 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो z में क्या वैल्यू आ जाएगी, पहले प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट z की वैल्यू क्या होगी 2 to the power 4, ठीक है। ये c की वैल्यू क्या है 2, अब 2 की पावर 2 निकालना है मतलब 4 होगा। अब जैसे मान लो आपको निकालना है 2 to the power 3, क्या आंसर प्रिंट होगा 8, 2 की पावर 8 होती है ना, ठीक है, 2 to the power 8 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप मैथमेटिक्स के फंक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंटेक्स वही है, आपको जो भी फंक्शन यूज करना है तो मैथ मॉड्यूल का नाम, फिर डॉट फंक्शन नेम, ठीक है। आपको साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपने एक वेरिएबल ले लिया p में दे दिया 30, ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको। अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ r में मैं लिखता हूँ साइन, फिर p को पास कर देता हूँ, p की वैल्यू है 30, तो जो भी वैल्यू होगी साइन 30 की वो किसमें आ जाएगी r में, प्रिंट r, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी साइन 30 की, क्या वैल्यू होती है 1/2 मीन्स 0.5, तो क्या आंसर प्रिंट होगा इसका 0.5, ठीक। तो इस प्रकार आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन है, tan है, cos है, डिग्री है, रेडियन है, ठीक है, exp है, फ्लोर है, ये log भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैथ मॉड्यूल का यहाँ पर वर्क जो है वो मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हो मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस के जरिए। आपकी बुक में एग्जाम्पल 22 दिया हुआ है, ठीक है, इनको आप प्रैक्टिकली करके देखिए, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल लैब की क्लास अपलोड करूंगा, उसमें ये सारे एग्जाम्पल्स का एक्सप्लेनेशन होगा। आप एग्जाम्पल 23 देखिए, पेज नंबर 117 में, पेज नंबर 117 में एग्जाम्पल 23 दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि उसने कोड लिखा हुआ है, इंपोर्ट किया सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को, फिर क्वेश्चन है स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 7.5 मीटर, और पाइथन स्क्रिप्ट के जरिए आपको कैलकुलेट करना है एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला भी दिया हुआ है πr², ठीक है। मैथ मॉड्यूल में पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, ठीक है, ये पहले से फिक्स है। मैथ मॉड्यूल के अंदर पाई की जो वैल्यू है वो पहले से फिक्स है 3.14, तो आप
PI भी यूज कर सकते हो 3.4 के बजाय, ठीक है। PI की वैल्यू 3.14 होती है, तो मैथ डॉट PI इंटू R वो एरिया में क्या वैल्यू आ जाएगी, जो भी उसका आंसर होगा, ठीक है। ये कैसे वर्क करेगा देखते हैं। एरिया इक्वल टू मैथ डॉट PI जिसकी वैल्यू होता है 3.14, फिर R जो है आपका रेडियस वो है 7.5, फिर 7.5, ठीक है। अब जो भी आंसर होगा इसका वो किसमें आ जाएगा, एरिया के अंदर, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 4 इंटू पाई इंटू R⁻3, ठीक है। रेडियस की जो भी वैल्यू है उसकी पावर 3, 4 पाई R⁵, ये स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोग्राम भी आप बना के देखेंगे। तो यहाँ पर ये मैथ मॉड्यूल खत्म होता है। लास्ट टॉपिक है डिबगिंग, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके सारे प्रोग्राम्स को आप बना के देखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।